हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम राहुल है और मैं अभी कुछ महीने पहले NIACL में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट होने के बाद भी मैं कुछ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ अभी। ये सब एग्ज़ाम मैं अपनी कंफर्मेशन के लिए और अपने प्रमोशंस के लिए जो एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ। और आप सभी को भी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एज एन AO सेलेक्ट हो जाते हैं आप किसी भी PSU में, तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम आपके कंफर्मेशन के लिए और प्रमोशन के लिए आपको हेल्प करेंगे उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि AO सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको 1 साल के प्रोबेशन पर रखा जाएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग एज एन AO यू ऑल आर ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। और 1 साल के बाद आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है यूजुअली, लेकिन अगर आप एक मैंडेटरी एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपका कंफर्मेशन 1 साल का ना होकर बढ़ भी सकता है। तो ये कंफर्मेशन को लेने के लिए आपको क्या करना रहता है, एक मैंडेटरी एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम होता है लाइसेंशिएट का। ये लाइसेंशिएट का एग्ज़ाम कंपलसरी होता है कंफर्मेशन के लिए। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका प्रोबेशन 1 साल की बजाय 2 साल तक बढ़ सकता है। और साथ ही ये एग्ज़ाम 1 साल में 4 बार होता है, तो आप ज्वाइन करने के विद इन 1 ईयर इस एग्ज़ाम को 4 बार दे पाएंगे। अगर आप एक बारी में पास नहीं कर पाते हैं, आपके पास मल्टीपल चांस रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर लें। तो मैंने जैसा बताया कि आपको लाइसेंशिएट एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है, आपको बताया कि मैंने कंफर्मेशन के लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी रहता है। और साथ ही इस एग्ज़ाम में जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उससे आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आप वर्किंग भी स्मूथ कर पाएंगे अपनी इंश्योरेंस में। और साथ ही एग्ज़ाम मैंडेटरी भी है कंपनी पॉलिसी के द्वारा कि आपको पास करना ही रहेगा अगर आपको कंफर्म होना है तो। अब बात करते हैं लाइसेंशिएट एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। लाइसेंशिएट एग्ज़ाम में मेनली 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैंने आपको LICWO के लिए भी सजेस्ट किया था, यही वह एग्ज़ाम है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस IC01। ये 20 पॉइंट का रहता है, 20 क्रेडिट का क्रेडिट सिस्टम होता है सभी एग्ज़ाम्स में। और लाइसेंशिएट को पास करने के लिए आपको 60 क्रेडिट की ज़रूरत रहती है। टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट फॉर लाइसेंशिएट इज 60। तो पहले सब्जेक्ट से आपको 20 क्रेडिट मिल जाएंगे और ये पहला सब्जेक्ट कंपलसरी है। साथ में सेकंड सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अगर आप LIC में हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना रहेगा, और अगर आप जनरल इंश्योरेंस में हैं तो आपको जनरल इंश्योरेंस का सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। लाइक 4 PSUs जो जनरल इंश्योरेंस हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और इन 2 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल रहता है जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और वो सब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट पॉइंट्स। 20 पॉइंट का रहता है, कोई 30 का रहता है, कोई 40 का रहता है। एग्रीगेट आपको 60 पॉइंट्स लेने रहेंगे। देखिए 20 तो यहाँ से मिल जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट से, 20 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और 20 का कोई आप अदर सब्जेक्ट ऑप्शनल आप अपने मर्जी के हिसाब से चूज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आपके 60 नंबर हो जाएंगे, तो आप लाइसेंशिएट एग्ज़ाम पास कर लेंगे। अभी मैंने लाइसेंशिएट का एग्ज़ाम अभी दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी बता दूं। देखिए जैसा मैंने बताया IC01 सब्जेक्ट है जो, वो मैंने भरा था 13 तारीख को, उसका मेरा पेपर था। और IC02 नहीं सॉरी IC11 भी मैंने भरा था, जो दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट थे। मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिए हैं।
और मुझे IC01 में 85 मार्क्स मिले हैं और IC11 में मुझे 73 मार्क्स मिले हैं। आपको एक बात और बता दूं कि इन सभी सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए आपको मिनिमम नंबर जो चाहिए होते हैं वो 60 होते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, आपको 60 मार्क्स लेने रहते हैं टू पास द एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन सिर्फ पास करना होता है 60 मार्क्स लेकर, इसमें कुछ कट ऑफ वगैरह नहीं निकलता है। 60 मार्क्स आपको लेकर आप इसको पास कर लेंगे। मिनिमम क्रेडिट पॉइंट्स रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अभी लाइसेंशिएट के लिए 60 क्रेडिट पॉइंट होते हैं और लाइसेंशिएट पास करने के बाद आप एसोसिएट और फेलोशिप की तरफ जा सकते हैं, जो आपके प्रमोशंस के लिए काम आएंगे। और एसोसिएट के लिए 250 पॉइंट आपको लेने रहते हैं और फेलोशिप के लिए आपको 490 पॉइंट लेने रहेंगे। तो जो मैं आपको आज बता रहा था उसकी फाइनल समरी ऐसा है कि आप जैसे ही AO सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप जितना जल्दी हो सके लाइसेंशिएट एग्ज़ाम क्लियर कर लें और अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम अर्ली, क्योंकि जितना जल्दी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उतना ही टेंशन फ्री आप हो जाएंगे कि आपका कंफर्मेशन आगे नहीं जाएगा। और लाइसेंशिएट ख़त्म होने के बाद अभी आप फेलोशिप और एसोसिएट एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम्स आपको प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं और इन सब एग्ज़ाम्स को पढ़ने के बाद आप अपना ग्रोथ और आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, तो आप NIACL में हायर लेवल तक भी आसानी से जा सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी NIACL AO का प्री हो चुका है, जिसका प्री हो गया है सभी आप सभी मेंस की तैयारी में लग जाइए। NIACL बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बहुत स्कोप देती है कि आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएँ। तो सभी को ऑल द बेस्ट और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।